चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेंट रूल पे कुछ प्रॉब्लम और कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे वैल्यू निकालनी है कोट 570 डिग्री। अब देखो इसको वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे, हम 180 का मल्टीपल लेंगे तो ये हो गया 180 डिग्री प्लस इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 540 प्लस 30 डिग्री। नाउ दिस इज पाई, तो 180 इंटू 3 तो 3 को हम 180 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 पाई इज इक्वल टू पाई। नाउ पाई प्लस दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो कोड 30 की वैल्यू आपके पास आ गई √3 क्योंकि पाई प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 180 मतलब पाई। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एक और ले लेते हैं जैसे 10 480 अगेन 180। यदि मैं 2 मल्टीप्लाई लेता हूं तो 120 डिग्री आपका रिमाइंडर आ रहा है जो कि आपका 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इस केस में 180 इंटू 3 माइनस 60 लूंगा। अब बेटा मैंने अभी बोला 3 ओड मल्टीपल है तो ओड मल्टीपल को 180 भी लिख सकते हो आप। तो 180 माइनस 60 डिग्री। ना पाई माइनस दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस 1060 और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। तो इसका आंसर माइनस √3 आ गया। एक और लेते हैं साइन माइनस 1290 डिग्री। अब देखो साइन माइनस थीटा हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो माइनस साइन थीटा। नाउ साइन 120 1290 तो 180 का मल्टीपल हो गया आपका ये 8864 812 8 और प्लस 30 डिग्री। नहीं ये तो आपका 8 से तो ज्यादा हो गया। 7 8 56 12 30 डिग्री इस तरह से। अब 7 को ओड मल्टीपल है तो मैंने क्या बोला था, हम पाई लिख सकते 180 लिख सकते। नाउ दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस साइन 30। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 डिग्री वैल्यू। तो साइन माइनस 1290 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 होगी। नेक्स्ट जैसे आपने बोला प्रूव दैट साइन माइनस 420 डिग्री कोस 390 डिग्री प्लस कोस माइनस 660 डिग्री फिर है बेटा साइन 330 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल टू -1। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए सर, सबसे पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन माइनस 420 डिग्री सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 420 डिग्री। तो साइन 180 इंटू 2 प्लस 60 डिग्री और 180 इंटू 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। तो यहाँ से हमें साइन 420 डिग्री की वैल्यू मिल गई माइनस 420 डिग्री की वैल्यू मिल गई हमें -√3/2। अब इसके बाद यदि हम बात करें कोस माइनस 660 डिग्री, कोस 390 डिग्री, तो ये आ गया कोस 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 30 डिग्री। ना 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव। बेटा कोस 30 की वैल्यू √3/2। देन हम बात कर रहे हैं कोस माइनस 660 डिग्री। तो कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा कोस 660 डिग्री। तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 60 डिग्री। 180 इंटू 4 तो हमने पहले भी बता चुके हैं, मल्टीप्लाई 4 है तो 2 हो जाएगा। एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव
और cos 60 की वैल्यू 1/2। देन हमारे पास आया sin 330 डिग्री। sin 330 डिग्री को हम लिखेंगे 180 इंटू 2 माइनस 30 डिग्री। 180 इंटू 2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस साइन 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू भी आ गया -1/2। अब ये हमने चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा। अब इनको एलएचएस में आपका ये वैल्यू रख दीजिए जो भी आपको प्रूव करना है। तो हमारा क्या वैल्यू था देखो सर, हमें वैल्यू निकालनी थी। सो देयरफॉर साइन -420 डिग्री, कोस 390 डिग्री, कोस -660 डिग्री और साइन 330 डिग्री। तो साइन -420 डिग्री की वैल्यू है हमारी -√3/2। कोस 390 की वैल्यू है आपकी √3/2। कोस -660 की वैल्यू है आपकी 1/2 और ये वैल्यू है आपकी -1/2। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया -3/4 -1/4। तो हमें जो प्रूव करना था वो आपका आ गया -1। तो ये इसका वैल्यू -1 के इक्वल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं। हमें प्रूव करना है प्रूव sin 8π/3 cos 23π/6 प्लस cos 13π/3 और sin 35π/6 दिस इक्वल टू 1/2। अब देखिए बच्चों, sin 8π/3 तो ये आ गया sin 3π माइनस π/3 और 3π को हम लिखेंगे π माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट और साइन पॉजिटिव होता है तो sin π/3 इज इक्वल टू √3/2। इसी तरह cos 23π/6 तो इसको लिख सकते हैं 4π माइनस π/6 या बोले 2π माइनस π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो cos π/6 √3/2। अब बेटा हम बात कर रहे हैं cos 13π/3 तो यह आ गया cos 4π प्लस π/3। 4π मतलब 2π, so this equal to cos 2π plus π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट cos π/3 1/2। now sin 35π/6 इसको हम लिख सकते हैं sin 6π माइनस π/6। 6π मतलब 2π। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और साइन π/6 की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। अब हम LHS ले लेते हैं और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। sin 8π/3 cos 23π/6 प्लस cos 13π/3 और sin 35π/6 वैल्यू रख दीजिए आपकी 1/2 सॉरी √3/2 √3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 तो ये आ गया 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। तो ये इसका प्रूफ हो गया कि ये 1/2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट sin π प्लस x
cos pi by 2 plus x, tan 3 pi by 2 minus x, फिर है cot 2 pi minus x डिवाइड बाय sin 2 pi minus x, cos 2 pi plus x, cosec minus x और sin 3 pi by 2 minus x। अब ये हमें प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। अब देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। sin pi plus x, पाई प्लस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये आ गया बेटा माइनस साइन एक्स। कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 आ रहा है इसलिए साइन, और बेटा पाई बाय 2 प्लस, इधर देखना समझना, ये पाई बाय 2 और ये 3 पाई बाय 2। यदि मैं पाई बाय 2 प्लस की बात कर रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव, tan 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 आ रहा है इसलिए कोट एक्स, ये रहा 3 पाई बाय 2 माइनस एंटी क्लॉकवाइज और 3 पाई बाय 2 माइनस क्लॉकवाइज, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। कोट 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस कोट एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन एक्स, कोस 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस कोस एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स, और साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 आ रहा है इसलिए कोस एक्स, और कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो रख रहा हूँ, साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स, फिर कोस की वैल्यू माइनस साइन एक्स, फिर इसकी वैल्यू प्लस कोट एक्स और इसकी वैल्यू माइनस कोट एक्स। ये तो न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, फिर ये वैल्यू हो गई आपकी कोस एक्स, फिर ये वैल्यू हो गई माइनस कोसेक एक्स और ये वैल्यू होगी माइनस कोस एक्स। देखो माइनस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो ये हो गया साइन एक्स। कोट एक्स को आप लिख लो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसको भी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, इधर भी कोस एक्स, कोसेक एक्स हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, पॉजिटिव हो गया माइनस और माइनस, और मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कोस एक्स। देखिए कैंसिल 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 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। सो द वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेक्चर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री। हमें गिवन है कि ABCD आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ABCD are the angles of cyclic coordinate. Cyclic coordinate. Then prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D equal to 0. तो कैसे करेंगे, cos A, cos B, cos C, cos D। अब ABCD एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो A प्लस सी पाई के इक्वल होगा और B प्लस डी भी पाई के इक्वल होगा। एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary of cyclic quadrilateral are supplementary। तो आप एक की जगह रख सकते हो पाई माइनस सी और बी की जगह रख सकते हो पाई माइनस डी। तो देखो कोस है,
कोस सी प्लस कोस डी, कोस पाई माइनस 3 कितना हो गया, माइनस कोस डी प्लस कोस सी प्लस कोस डी, सबको कैंसिल कर रहे हैं तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 0 के इक्वल। सो द वैल्यू इज इक्वल टू 0।